हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है मैथ्स का, उसमें पॉलिनोमियल्स केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम लोग। द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप which is represented by a quadratic polynomial. A parabolic arc is an arc in shape of parabola. In structures, their curve represents an efficient method of load and so can be found in bridges and in architecture in a variety of forms. First question है, in the standard form of quadratic polynomial ax squared plus bx plus c, a, b and c are all real numbers. ये सारे ऑप्शन में से एक चूज करना है। हमने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ा है उसमें देखिए b और c ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं b, c बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेकिन a में कंडीशन क्या है, ये रियल नंबर होगा लेकिन ये जीरो नहीं होगा। रीजन ये है कि यदि a जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो ऑप्शन सी, a इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड b एंड c आर एनी रियल नंबर। ऑप्शन सी सही है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर the discriminant d equals b squared minus 4ac, then हमें एक ऑप्शन चूज करना है। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड 1 ओवर अल्फा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8k, देन k इज, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a की जगह पे है 2 और c की जगह पे है 8k। ओके, तो यदि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है आपको, अल्फा टाइम्स बीटा इक्वल्स होता है c अपॉन a। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे अल्फा ही है, बीटा की जगह पे 1 बाई अल्फा है इक्वल c है 8k अपॉन a है 2। यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचेगा विच इज इक्वल टू 8k बाई 2। ठीक है, यानी 8k 2 के इक्वल है। इस तरह से k की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर 8 और यदि आप कॉमन फैक्टर कैंसिल करें तो ये 1 बाई 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ x square plus 1 equals 0 intersects x-axis at two distinct point, touches x-axis at a point। ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स x प्लस 1 इक्वल्स 0। ठीक है, जहाँ पे a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है 1। इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट यदि फाइंड आउट करना है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे 0 है, 0 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है 1 और c की जगह पे है 1, यानी ये आ गया नेगेटिव 4। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जब 0 होता है तो आपने देखा है कि जब आप कर्व ड्रॉ करेंगे, आपके बुक में भी ऐसे कई डायग्राम हैं कि ये टच ही नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ऐसे हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा x यहाँ पे 0, y 1 हो जाएगा। इस तरह से इसका कर्व होगा। कर्व हम देख रहे हैं नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ओके, सो ऑप्शन सी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव p एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव 1 ओवर p, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। हमें ये पता है कि यदि अल्फा और बीटा
दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया है नेगेटिव, एस की वैल्यू है नेगेटिव पी टाइम्स एक्स प्लस पी की जगह पे क्या हो जाएगा नेगेटिव 1/p। ओके, अब इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p इक्वल्स 0, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं। यदि आप k कोई एक नॉन जीरो रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 0 नहीं है, यदि बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p इक्वल्स 0। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होने वाला है ऑप्शन सी। ये हमारा राइट आंसर हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।